ये यहाँ से आ रहा है ऐसे, और ये यहाँ पे इसके फ्लावर्स हैं इस तरह से। हाँ, तो अभी जनवरी का स्टार्ट चल रहा है और ये मेरा प्लांट कुछ इस तरह से है। ये इतना बड़ा सा प्लांट है, कोई 1.5 फुट का या शायद 2 फुट का होगा, इससे बड़ा नहीं है ये। और ये कुछ छोटे से पॉट में लगा हुआ है। ये इस तरह से पॉट पीस का कोई 3 या 4 इंच का होगा, मैक्सिमम 5 इंच का होगा। ये एक बड़ा पॉट पीस साथ पड़ा हुआ है, तो कंपैरिजन से देख लो कि कितना ये छोटे से पॉट में लगा हुआ है और कितना अच्छे से चल रहा है। सकुलेंट्स का यही है कि छोटे पॉट में भी अच्छे चल जाते हैं। तो अभी प्लांट के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ये प्लांट मैंने आज से तकरीबन कोई 2-2.5 साल पहले लगाया था। मुझे कटिंग्स ही आई थी कहीं से, तो मैंने कटिंग्स लगाई, वो मेरी ठीक से चली नहीं, थोड़ी थोड़ी सी ग्रो हुई, तो उन कटिंग्स की भी मैंने दोबारा से कटिंग्स लगा दी, तो वो फिर अच्छी से चल गई मेरी और काफ़ी अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। और ये तकरीबन 1-1.5 साल में ये इतना सा ये ग्रो हो चुका है। और प्लांट का नाम मुझे कंफर्म नहीं है, तो जैसे मुझे अगर कुछ पता चलता है वीडियो के दौरान में तो फिर मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। फिलहाल हम इसको कैलन ही बोल लेते हैं, क्योंकि ये कैलन की ही टाइप है, लेकिन मुझे इसका वो एग्जैक्ट कंप्लीट नेम नहीं पता, क्योंकि कैलन इसमें और भी बहुत सारी टाइप्स आती हैं। ये सारी जो है ये कैलन ही है मेरे पास, लेकिन इसका स्पेसिफिक नेम क्या है वो मुझे फिलहाल कंफर्म नहीं है। तो जैसे मुझे कुछ पता चलता है तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। इसके लीव कुछ इस तरह से होते हैं। अगर किसी को इसके नाम का पता है तो वो मेरे से शेयर भी कर सकता है, अगर मुझे नाम का पता नहीं चलता तो। ये ऐसे ऊपर वाले लीफ जो हैं वो ज़रा छोटे होते हैं और नीचे वाले लीफ जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े से भी हो जाते हैं। ये देख लो, मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा लो कि कितना बड़ा सा इसका लीफ है। ये वाला भी इतना बड़ा सा इसका लीफ है, ये इस तरह से है। और अभी जो है इसके ऊपर फ्लावर्स मेरे आ रहे हैं, ये इस तरह से इसकी टिप के ऊपर फ्लावर्स आते हैं, ये ऐसे। कि वो अभी आने वाले हैं लेकिन अभी आना शुरू नहीं हुए हैं। तो जब इसकी लीफ ऊपर वाली जो है ये थोड़ी छोटी छोटी सी होना शुरू हो जाती हैं, जब इसको फ्लावर आने लगते हैं तो ये इस तरह से ये कितनी छोटी छोटी सी हो रही है। और इसके अंदर से कहीं से इसका ये बर्ड का वो पंच पूरा निकलता है, ये ऐसे। तो इसके ऊपर अभी ये 3 ब्रांचेस ही हैं इसकी। इसकी मोस्टली होता है कि ब्रांच की टिप के ऊपर फ्लावर लगते हैं, तो अभी इसके ऊपर ये 3 ब्रांचेस ही हैं, तो इसके ऊपर 3 बंच जो हैं फ्लावर्स के वही लगेंगे। और ये प्लांट नीचे से कुछ 2 लगे हुए हैं, ये इस तरह से, ये ऐसे। शायद मैंने ये 2 ही कटिंग लगाई होंगी या शायद एक ही है, उसी में से ये 2 निकली। अब मुझे याद भी नहीं कि मैंने इसे किस तरह से लगाया था। तो ये एक जो है ये यहीं से सीधी आ रही है और एक जो है ये यहाँ से इस तरह से 2 होके आ रही है। तो वो ऊपर से आके ये 2 जो हैं ये एक प्लांट की हैं, ये वाली और ये वाली, और ये जो है ये एक सीधी सीधी नीचे से आ रही है, ये ऐसे। और इसकी ग्रोथ हैबिट की अगर बात की जाए तो ये सारा साल ही रहती है, ग्रो होती रहती है। और फिर जैसे इसके ऊपर फ्लावर आके ख़त्म होते हैं तो फिर उसके साथ से नई ब्रांचेस बनना स्टार्ट हो जाते हैं। मेरे पास ये और भी पड़ी हुई है इसके साथ, ये भी तकरीबन इसी से मिलती जुलती ही है। इसके लीफ जो हैं ये कुछ इस तरह से, इसी तरह के वो उसका भी ये 3 जो था वो इस तरह से था, स्टाइल में डिज़ाइन में लीफ था। इसका भी वैसा ही है लेकिन इसका लीफ थोड़ा चौड़ा है। और इसके ऊपर भी मेरे बर्ड्स आ रहे हैं ये इस तरह से। ये अगर क्लियर हो जाए तो ये इसमें ये इसकी बहुत सारी ये टिप्स हैं, तो इसकी सारी टिप्स के ऊपर ये इस तरह से बर्ड्स आ रहे हैं। और ये काफ़ी बड़ा सा प्लांट है मेरा, ये ऐसे उसके कंपैरेटिवली देखो तो ये बहुत बड़ा प्लांट है और इसके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स आएंगे इस दफ़ा। पिछले साल भी आए थे तो जब ये छोटा था जब थोड़े आए थे, और इस दफ़ा ये बड़ा हो चुका है तो अब इस पर ज़्यादा आएंगे। और ये प्लांट जो है ये सारा साल रहता है, गर्मियों में ग्रो होता रहता है और सर्दियों में फिर इसके ऊपर फ्लावर्स आते हैं। तो अभी देखते हैं कि किस तरह की इसकी अपडेट रहती है, कुछ फ्लावर्स इस पर कैसे आते हैं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, इसके ऊपर फर्स्ट टाइम ही फ्लावर्स आ रहे हैं। वो मुझे पता भी नहीं कि इसके ऊपर किस तरह के फ्लावर्स आएंगे। तो वो जब खिलते हैं इसी तरह के होंगे जिस तरह के इसके ऊपर लगते हैं, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि किस तरह के होते हैं। तो फिर जैसा जैसा कुछ होता है वो साथ साथ देखते हैं। ये फ़िलहाल कुछ ऐसे है। अभी आज 19 फरवरी है और इसके फ्लावर जो हैं ये इस तरह से बर्ड्स इसके ब्लूमिंग स्टॉक जो है वो इसके अंदर से निकलना स्टार्ट हो गई हैं। और इसके ऊपर ये यहाँ पे शायद नहीं, कुछ नहीं है, वो वैसे ही था। और इस तरह के इसके जो है वो बंच बन रहे हैं ये इस तरह से। और देखते हैं कि कब इसके फ्लावर खिलना स्टार्ट होते हैं और इसका कलर कौन सा होता है। फर्स्ट टाइम खिल रहे हैं, कलर का मुझे नहीं पता, तो अभी साथ साथ देखते हैं कि इसके फ्लावर कब खिलते हैं और इनका कलर कौन सा होता है। और प्लांट मेरा जो है ये कुछ इस तरह से है,
इतना बड़ा सा वो गिरने लग गया था, काफ़ी लंबी इसकी स्टॉक्स हो चुकी हैं। तो पॉट इसका छोटा लगा हुआ था, हवाएं यहाँ पे आज चल रही हैं तो वो गिरा हुआ था। तो फिर मैंने इसके साइड्स पे ये छोटे गमले रखते हैं ताकि उसको थोड़ी सपोर्ट मिली रहे और वो गिरे नहीं। ये ऐसे, और साथ में ये मेरी दूसरी कैलेंडुला जो है इस पे फ्लावर्स खिलना स्टार्ट हो गए हैं। ये इस तरह से इसका ऑरेंज कलर का फ्लावर है, ये ऐसे, ये इस तरह से काफ़ी बड़ा सा ये प्लांट है ऐसे। और ये वाला प्लांट जो है ये छोटा है और ये वाला प्लांट काफ़ी बड़ा है। और इसके अलावा एक वो है ये मेरे पास, ये रेड वाली है, इस तरह से इसके लीफ चेंज हैं, ये इस तरह के इसके लीफ हैं। और ये एक और है मेरे पास, इसके ऊपर भी अभी बहुत सारे बर्ड्स आ रहे हैं, अभी कोई खिला नहीं है। तो फिर देखते हैं कि इसके भी किस तरह के होते हैं। ये भी मेरा फर्स्ट टाइम ही खिलने लगा है, तो मुझे इसका भी नहीं पता कि इसका फ्लावर कैसा होगा और इसका कलर कौन सा होगा। और ये भी फर्स्ट टाइम खिल रहा है, तो इसे भी देखते हैं कि ये कैसे खिलता है। फिलहाल ये कुछ इस तरह से है मेरी कैलेंडुला। और अभी इसके ये फ्लावर्स खिलने लग गए हैं, ये इस तरह से, ये छोटे छोटे से पिंक कलर के इसके फ्लावर्स हैं। और ये कुछ इस तरह से खिल रहे हैं। और बाकी का प्लांट जो है ये कुछ इस तरह से। इसे मैंने फिर उठा के यहाँ इस कॉर्नर में रख दिया क्योंकि वो लंबा हो गया था तो ये गिरने लग गया था। तो इसलिए मैंने कहा दीवारों के साथ जरा इसे थोड़ा सहारा मिला रहेगा। और इसका कलर मुझे बहुत मज़े का लग रहा है। मेरे पास पहले एक ऑरेंज में है और एक है मेरे पास रेड में है, और ये थोड़ा डिफरेंट कलर खिला है। मैं बाकी वाले दो भी दिखाता हूँ ताकि आपको ज़रा कंपैरिजन हो जाए कि इसका कलर किस किस्म का है। ये इस तरह से ये रेड वाला है और इसका फ्लावर ज़रा छोटे साइज का भी है, आप देख रहे होगे। ये इस तरह से ये रेड वाला है। और ये इसमें एक ऑरेंज वाला है, ये इस तरह से, ये ऐसे। इसका फ्लावर थोड़ा बड़ा है लेकिन उतना बड़ा नहीं है जितना वो पिंक वाला निकला है। तो ये ऑरेंज कलर है, इसमें येलो है और ऑरेंज, वो डबल सी शेड आ रही है इसमें। और ये पिंक वाला, दोनों से डिफरेंट कलर है। फ्लावर का साइज भी थोड़ा बड़ा है, पेटल भी इसकी ज़रा चौड़ी चौड़ी सी हैं। और इसमें बहुत सारे और भी बर्ड्स हैं तो जो कि आहिस्ता आहिस्ता से खिलने लग जाएंगे। तो अभी देखते हैं कि ये कैसा रहता है और इसमें कैसे फ्लावर्स खिलते हैं और बाद में इसके साथ क्या होता है। और अभी इसके बहुत सारे फ्लावर्स खिल चुके हैं, ये इस तरह से बहुत मज़े के लग रहे हैं। कलर बहुत मज़े का मुझे लग रहा है। और ये ऐसे है, काफ़ी भरा हुआ सा है ये इस तरह से। और बाकी का प्लांट ये यहाँ से आ रहा है ऐसे, और ये यहाँ पे इसके फ्लावर्स हैं इस तरह से। और ये मेरी कैलेंडुला आज इसके सारे फ्लावर्स खिल गए हुए हैं और ये बहुत मज़े की लग रही है। ये इस तरह से, ये ऐसे मैंने इसे निकाल के थोड़ा साइड पे रखा था। और ये इसका प्लांट, इसका गमला जो था वो छोटा सा था जो कि गिरने लग गया था, तो मैंने इसे कॉर्नर में रखा हुआ था। मैं ज़रा इसे निकाल के साइड पे रखा, तो इसे मैंने इस तरह से उठा के पूरे को बड़े वाले गमले में रख दिया ताकि ये गिरे नहीं। तो फिर जब इसके फ्लावर ख़त्म हो जाते हैं तो फिर मैं इसको इसी वाले पॉट में निकाल के तो इसमें मैं ट्रांसफ़र कर दूँगा। फिलहाल अभी ये फ्लावर निकले में तो अभी इसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है। तो ये इस तरह से इसके फ्लावर देखो कितने मज़े के निकले में आज, सारे ही ऑलमोस्ट खिले हुए। बर्ड्स भी हैं अंदर अभी थोड़ी थोड़ी सी, ये इस तरह से अंदर, लेकिन मोस्टली जो हैं वो फ्लावर्स इसके खिल चुके हैं। तो ये दूर से बहुत मज़े का लग रहा है ये ऐसे। अभी आज 4 अप्रैल है और इसके फ्लावर्स देखो ये इस तरह से पूरे खिल रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी खिल चुके हैं, कुछ एक दो अंदर से कुछ थोड़ी सी बर्ड्स नज़र आ रही हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो हैं वो सारे खिल चुके हैं। और बाकी का ये पूरा प्लांट मेरा कुछ ये इस तरह से है, ये ऐसे। और ये इसके फ्लावर्स जो हैं ये कुछ ऐसे हैं। कलर इसका बहुत मज़े का डीप पिंक कलर है, ये बहुत मज़े का लग रहा है। अभी ये जून चल रहा है और इसमें अभी भी फ्लावर्स खिल रहे हैं, ये इस तरह से। ये देखो, ये ऐसे होता है कि जो वो स्टॉक निकलती है लंबी सी, तो पुराने वाले ख़त्म होते जाते हैं और नए वाले फिर निकलते जाते हैं, ये इस तरह से। तो अभी इसमें काफ़ी सारे और भी फ्लावर्स हैं, लेकिन साथ साथ क्योंकि ड्राई भी हो रहे हैं तो अब ओवरऑल जो है कुछ इतना खास अच्छा नहीं लग रहा है। और अभी मैं इसे काटने लगा हूँ, तो इसकी स्टॉक्स को मैं यहाँ से रख के काट दूँगा। ये जहाँ से लीफ स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, काफ़ी हार्ड इसकी ये होती है, ज़रा ज़ोर से कटती है ये। और मेरी कैंची भी ज़रा पूरी ही है तो इसलिए
ये इस तरह से। अभी इसमें जो है वो दोबारा से न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। ये यहाँ पे इसमें कुछ बहुत सारी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, ये ऐसे, जो कि नेक्स्ट सीज़न तक ये वाले जो हैं ब्रांचेस ये बड़ी होंगी और फिर नेक्स्ट सीज़न में इन्हें फ्लावर्स आएंगे। और जो ये वाली हैं इनमें से भी साइड्स में से न्यू ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से भी मज़ीद ब्रांचेस इसकी निकल आती होती हैं। ये यहाँ पे एक छोटी सी मुझे नज़र भी आ रही है, ये इस पॉइंट पे, ये यहाँ पे देखो, क्लियर नहीं हो रहा है, ये यहाँ पे देखो, ये लीफ के इन पॉइंट्स में से न्यू ग्रोथ इसकी आना स्टार्ट हो जाती है। ये यहाँ से तो काफ़ी बड़ी सी आ रही है, हाँ ये देखो, ये इस तरह से इसमें ब्रांचेस बनना स्टार्ट हो जाती हैं फिर ऐसे। तो अभी इसको मैंने रिपोर्ट करना है। ये वाला पॉट भी मेरा टूटा हुआ है और ये वाला पॉट इसका बहुत छोटा है और इस वजह से मैंने इसे रिपोर्ट करना है। तो अभी इसके लिए कोई जगह देख के तो फिर इसे रिपोर्ट करते हैं। इस तरह से मैंने इसे शिफ्ट कर दिया बड़े पॉट में, कुछ बहुत बड़े पॉट में मैंने इसे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इसका मसला ये था कि जब ये ज़रा लंबा ग्रो होता है और उसके ऊपर जब फिर फ्लावर आते हैं तो वो मज़ीद लंबा हो जाता है, तो वो हल्की सी भी हवा चलती है तो वो पॉट को लेके साथ ही गिर जाता है। तो इसमें मैंने ज़रा हैवी पॉट में इसे लगाया ताकि इसका गिरने का ना रहे। वो जो वी शेप पॉट होते हैं, जो एक स्टैंडर्ड शेप के पॉट होते हैं, उसका बॉटम जो है वो थोड़ा छोटा होता है, तो वो जब हवा चलती है तो उसके साथ वो गिर जाता है। तो अगर आप लगाना चाहो तो किसी बड़े बटन वाले पोट में लगाओ या किसी बाउल वाले प्लांटर में आप उस तरह के किसी में लगा सकते हो। ऐसा पोट आप चूज़ करो कि जो कुछ भी हो जाए वो गिरने का, उलटने का चांस उसमें ना हो। तो इसलिए मैंने ज़रा ऐसे बड़े वाले पॉट में लगाया। वैसे तो इसे इतनी ज़्यादा जगह चाहिए नहीं होती है, लेकिन सिर्फ इसका उस प्रॉब्लम की वजह से मैंने इसे बड़े पॉट में लगाया। अच्छा, तो प्लांट है ये मेरा ऐसे, पहले भी मैंने दिखाया था। और अब अगर इसकी समर केयर की बात की जाए तो समर में भी कुछ खास केयर इसकी होती नहीं है। फुल डे सन में भी आप रख सकते हो, हाफ डे सन में भी रख सकते हो, और बाकी पानी आप रेगुलर देते जाओ। जब सॉइल ड्राई हो, जब भी आप इसमें पानी डालो, रोज़ रोज़ भर के पानी नहीं डालना है। सॉइल आपकी बहुत ज़्यादा मॉइस्ट नहीं होनी चाहिए, ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए। और फर्टिलाइज़र जो है आप कोई सा भी दे सकते हो, NPK DAP वगैरह, काउडंग वगैरह भी दे सकते हो, लेकिन जो भी देना है आपने बहुत कम क्वान्टिटी में देना है। स्पेकुलेंट है, इसको बहुत कम क्वान्टिटी में फर्टिलाइज़र चाहिए। और बस यही है। और बाकी इसकी प्रोपेगेशन की बात की जाए तो इसकी प्रोपेगेशन बहुत आसान है। आप इसकी कोई सी भी ब्रांच यहाँ से तोड़ो, लाइक इतनी सी, ये 2-3 इंच की आप यहाँ से कटिंग करके तो आप उसको सॉइल में लगा दो तो वो आपका इजीली चल जाएगा। या यहाँ से ये जो न्यू इसकी निकल रही हैं, पब्स निकल रही हैं, जो शूट्स या ब्रांचेस निकल रही हैं, तो आप इनको अलग करके लगा दो तो ये भी चलने ईजिली चल जाएंगे। और प्रोपेगेशन का टाइम जो है वो आपका होना चाहिए गर्मियों के बाद और या सर्दियों के बाद, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी में और बहुत ज़्यादा सर्दी में जो प्रोपेगेशन वगैरह है या रिपोर्टिंग वगैरह है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं होती है। तो ठीक थी ये इसके बारे में एक पूरा ब्लूमिंग सीज़न और थोड़ी केयर टिप्स। आई होप आपने इंजॉय किया होगा, थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा आपके लिए। लेकिन फिर भी अगर कोई आपका कमेंट, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो अपनी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो ये मेरा यहाँ से कुछ कैरस का थोड़ा सेक्शन है। यहाँ पे मोस्टली कम ही वीडियो मैं इस सेक्शन की डालता होता हूँ। तो आज यहाँ पे आए हुए थे तो मैंने कहा कि चलो बहाने से बाकी भी मैं दिखा दूँ। तो इस तरह से कुछ सिरेमिक पॉट्स हैं कि मैंने सारे 5 ही थे मेरे पास, तो वो मैंने सारे इकट्ठे रखे हुए हैं। और यहाँ पे है, ये मेरे पास एक कैक्टस है, ये इस तरह से, ये एक यूफोर्बिया है, ये ऐसे, और ये एक पाम है, और साथ में ये रोज़ेस हैं। इसके ऊपर तो रोज़ भी आए हैं। ये कुछ बहुत ही लंबी सी इसकी हो गई, मैंने काटना था वो, मुझे टाइम भी नहीं मिला। कव्वे कितना शोर कर रहे हैं आज। अच्छा, तो ये है। तो अभी मैं सोच रहा था कि अब जब दोबारा इसके ऊपर आएगा, इसका ब्लूमिंग सीज़न आएगा सर्दियों में, तो मैं दोबारा से फिर आपको इसका एक पूरा सीज़न दिखाऊंगा ना, जब इसमें ज़्यादा आएगा, फ्लावर भी ज़्यादा आएंगे, ब्रांचेस भी ज़्यादा हो रही हैं तो फ्लावर भी ज़्यादा आएंगे। तो फिर अब इसका एक नेक्स्ट सीज़न 2 में बनाने का सोचा था, तो वो फिर अब इसके सीज़न 2 में मिलते हैं। तो जब तक अपना और अपने प्लांट्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा।